सर रहने दिए, 1 मिनट रहने दिए सर। पत्र बाइट देने का नहीं सर, ये कौन सा लोकतंत्र में ये कौन सा न्याय है? खून बह रहा है रक्तों में एक एक को, तो राजनीति करने वाले को वोट मत दो। ऐसा नहीं है कि हम आपसे पूरा स्टेट मांग रहे हैं, हम अपने हिस्से का केवल प्लेट मांग रहे हैं। पानी कीजिए। देखिए ये स्थिति है कि लोग यहाँ पर गिर जा रहे हैं। हम मर जाएंगे लेकिन भागने वाले बेटा में से नहीं है, हम मरने वाले बेटे में से हैं, भागने वाले में से नहीं है। आप खड़ा रहिए जब तक खड़ा रहना है, आप खड़ा रहिएगा तो हम भी खड़ा रहेंगे। उनको गोली चलाना होगा तब उनको गोली चलाना होगा। न्याय के लिए हमें गोली खानी है सीना में। बोलिए। हाँ, भागेंगे नहीं, हम नहीं भागे हैं। हम आपसे पूछते हैं कि 10 मई को, हम आपसे पूछते हैं 10 मई को जहानाबाद से पैदल यात्रा करते हुए मुख्यमंत्री जी के आवास तक आए हुए थे। मुख्यमंत्री जी के आवास पर हमने ज्ञापन सौंप दिया था, हमें मिलने नहीं दिया गया। किसके कारण से? किसके वजह से? अधिकारी और पदाधिकारी के वजह से। हम 11 के संख्या में थे, इसलिए हम लोग को मिलने नहीं दिया गया। आज हम लोग सरकार से क्या मांगने आए हैं? भीख मांगने ही ना आए कि हमें हमारी रोजगार दीजिए। अपने दोस्त वो कर रहे हैं सर, रहने दिए, 1 मिनट रहने दिए सर। पत्र बाइट देने का नहीं सर, ये कौन सा लोकतंत्र में ये कौन सा न्याय है? मैं पूछता हूँ, लोकतंत्र में एक ही अधिकार है हमारे पास और कोई नहीं। न हम अधिकारी हैं और न हम नेता हैं कि इनको आदेश देंगे और इधर कलम घसेंगे। हम एक ही काम जानते हैं, आंदोलन करके अपना मांग को रखेंगे। जीवन जब तक रहेगा तब तक मांगेंगे। क्या करेंगे इसके अलावा? तीसरा, अगर जनता स्वीकार करे मेरी बातों को तो मैं कहता हूँ राजनीतिक बहिष्कार करो, बहिष्कार करो राजनीतिक। तो आप ही तो चुने हैं ना सरकार। हम भी चुनते हैं कि राजनीतिक को बहिष्कार करो। अब राजनीतिक नहीं होना है देश में। अगर हो आंदोलन, अगर खून बह रहा है रक्तों में एक एक को, तो राजनीतिक करने वाले को वोट मत दो, चुनाव को बहिष्कार करो, तब समझेंगे। अरे भरत तिवारी की हत्या होना जायज है? भगत सिंह का फांसी जायज है? अरे जाइए ना आप जी, आप जाइए ना। जब हम हैं तो हम कह रहे हैं हम जेल में भी जेल भोग लेंगे, हम जेल भोग लेंगे। हमको नहीं लाठी खाने के लिए आया जी। इधर बोलिए। हाँ, अगर जब तक लाठी हमें नहीं मिलेगी तब तक हमें रोजगार भी नहीं मिलेगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मार खा के जाएंगे, आपके सामने में उठा के लेके जाएंगे उधर, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसा नहीं है, सुन लीजिए। हाँ बोलिए। ऐसा नहीं है कि हम आपसे पूरा स्टेट मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपसे पूरा स्टेट मांग रहे हैं। हम अपने हिस्से का केवल प्लेट मांग रहे हैं, हम अपने हिस्से का केवल प्लेट मांग रहे हैं। 18 वर्षों से केवल वादा आश्वासन मिला है, 18 वर्षों से केवल वादा और आश्वासन मिला है। हम सभी लाइब्रेरियन अभ्यर्थी लेट का डेट मांग रहे हैं, लेट का डेट मांग रहे हैं। बोल दीजिए शिक्षा मंत्री जी को जाकर के, चूलू भर पानी है पटना जंक्शन पे, पानी लगता है बरसात में, वहां पर बोलिए मोदी रगड़ने के लिए अगर बजट में पैसा नहीं है। 2 लाख रुपया वेतन लेते हैं ना सांसद और विधायक जी। जाइए पटना जंक्शन का हाल देखिए। आप लोग न्याय करने आए हैं, लोकतंत्र का देवता वही है, अंतिम बिंदु वही है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सोचना चाहिए, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सोचना चाहिए। जनता लाचार है, जनता को कैसे न्याय दिया जाए? हम क्या कर सकते हैं? हम तो बस सड़क पर ही उतरेंगे। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया था कि आप सालों भर सड़क पर ही रहते हैं, क्या करें? मेरे हाथ में क्या मिला है? मेरे हाथ में न कलम का पावर है, न मेरे हाथ में राजनीतिक का सत्ता का दाव है। हम क्या कर सकते हैं अपने जनता के लिए, बताइए? आपके हाथ में वोट है? वोट हम देते ही नहीं हैं, हम खुला कहते हैं। हम 3/15/2018 से हम वोट नहीं गिरा रहे हैं। हाँ, जब आइएगा घर पे पूछ लीजिएगा किसी से, मेरे नाम से मतदान नहीं होता है भारत में। तो जब आप पढ़े लिखे हो कि वोट ही नहीं देते हैं, क्यों देंगे? तो सरकार आपको हम प्रश्न पूछेंगे, आप अगर अमीर और गरीब का फर्क नहीं देखते, मेरे साथ मेरे गांव चलिए, हम आपको ऐसा ऐसा गरीब परिवार दिखाएंगे जहां 90% घर का बिजली चल रहा है और 1% परिवार ऐसा है जिसके घर में बिजली नहीं है, एक भी बच्चा कमाने वाला नहीं है। आप लोग भी नहीं आते हैं। मेरे मोबाइल में कितना खबर मीडिया वाले को हम कॉल करके बुलाते हैं, नहीं आते हैं। मेरा नंबर लीजिए, हम आएंगे। आप लीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए, मेरा नंबर लीजिए, लिखिए। अपने से डायल करके हम बोलते हैं, अगर हमारे लिए बिहार में रोजगार नहीं है पुस्तकालय अभ्यर्थी के लिए, तो सांसद और विधायक को जो 2-2.5 लाख रुपए महीने का वेतन मिलता है उसे कम करो, 50,000 पर लाओ। अगर गरीब बिहार राज गरीब है तो तुम्हारे अयासी में 1% भी छूट नहीं है। और हमारे ही भाई बंधु के कमाए हुए पैसे से अयासी कर रहा है और किसी के पैसे से अयासी नहीं कर रहा है। वो पीछे चल
आइए, ये लोग भी हैं जो इनके साथ आए हुए अरे हैं। इन लोगों को ये लोग क्या बोलेंगे आपके बारे में? ये लोग खुद ही जानेंगे ना, ये हमारे समर्थन में आए हैं कि हम लोग लाइब्रेरी के अभ्यर्थी, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दीदी हैं। इन लोगों को भी 18 वर्षों से वही हाल है जो हमारा है। क्या बोल रही है? आप भी आई है? जी जी, कह रहे जब एक बेरोजगार का जब क्या बोलते हैं आश्वासन टूटता है ना, उनका जब अपने ऊपर से उम्मीद जब हट जाता है तो ऐसा ही दिखता है। स्टूडेंट ऐसा ही हो जाता है, पागल बन जाता है, मदबुद्धि हो जाता है। ठीक है, पर ये सरकार को नहीं दिख रही है कि आपका शासन की शोषण किया हुआ ही स्टूडेंट इस तरह का बोली बोल रहा है। क्या दिखा रहा है? बिहार में 2003 और 4 के सेशन में ग्राम पंचायत पुस्तकालय एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। ग्राम पंचायत पुस्तकालय, हमको नहीं लगता है कि किसी भी छात्र के पास ही जानकारी होगा। 2003 और 4 कह रहे हैं, फिर इधर आ जाइए आप लोग। हम बिहार का लाइब्रेरियन का बात नहीं कर रहे हैं। 2003 और 4 में ग्राम पंचायत थी, सांसद के इच्छित कोष से ग्राम पंचायत पुस्तकालय भवन का निर्माण किया गया था। हमको लगता है पूरे बिहार में 200 या 150 का निर्माण हो चुका है। इस भवन का आप रूप दिखा दीजिए। इसमें अभी तक आज तक न पुस्तक है न फर्नीचर है, इसमें ताला लगा हुआ है। इसका 2003 सांसद कीर्ति झा आजाद के द्वारा निर्मित किया गया है। शर्म आना चाहिए बिहार सरकार को कि 150 पुस्तकालय भवन निर्माण कराने के बाद भी 2003 से आज तक बिहार में लाइब्रेरी पुस्तकालय अभ्यर्थी के लिए वैकेंसी नहीं दिया गया है। बताइए आप। अब ये हमको बुलाइए, आपको नंबर दिया है ना? हम बुलाएंगे आपको। हम आपको इस जगह पर बुलाएंगे ना जहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े मंत्री हमारे सामने बोल नहीं पाते हैं। जब सामने हम खड़े रहते हैं बोल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हक के लिए लड़ेगा तो ये मरेगा। कितना उम्र हो गया आपका? मेरा 32 वर्ष उम्र हुआ है। 32 साल का हूँ मैं। कितना पढ़ाई किए हैं? हम पढ़ाई ज्यादा नहीं किए, हम सिंपल एक ग्रेजुएट हैं और एक छोटा सा ये लाइब्रेरी और एम्बुलेंस का डिग्री है मेरे पास। चलिए, तो यही है बिहार। रुक जा, यही है बिहार। सम्राट चौधरी, देखिए आप अपनी राजनीति करते रहिए, लेकिन ये बिहार के बेरोजगार युवा वर्षों से भटक रहे हैं। जब फॉर्म की बात करें तो 18 साल से फॉर्म नहीं आया है। आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। इन बेरोजगार युवाओं को कभी TRE-4 के लिए सड़कों पे लाठी खाते हैं, तो कभी लाइब्रेरियन के बहाली के लिए, नोटिफिकेशन के लिए लाठी खाते हैं। आप इस पे राजनीति कीजिए। हरा गमछी लाल गमछी पे तो राजनीति होते रहेगी। चुनाव के समय वो राजनीति होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखिए, ये जो गमछी का रंग, इधर आइए ना, ये जो गमछी का रंग है ये बेरोजगारी का रंग। चुप रहिए ना। ये जो गमछी का रंग है बेरोजगारी का रंग है। अरे वो 7वां फेल है खुद, वो शिक्षा मंत्री, तो क्या पुस्तकालय अध्यक्ष के बारे में क्या जानेंगे? क्या हो गया भैया? ये तो पानी कीजिए, पानी कीजिए। देखिए, ये स्थिति है कि लोग यहाँ पर गिर जा रहे हैं। आप अपनी राजनीति करते रहिए, लेकिन ये लोग लाइब्रेरियन के नोटिफिकेशन के लिए आए हैं। लेकिन ये आराम से, ये बिहार के युवा है, ये बिहार के भविष्य हैं जो 18 साल इंतजार करते हैं। इनके पहले कितने लोग इस बहाली का इंतजार कर करके चले जाते हैं। कोई यहाँ से झोला, वही जो गमछी की बात आप कर रहे हैं, गमछी उठा के कोई दिल्ली चला जाता है, कोई मुंबई चला जाता है, कोई कलकत्ता चला जाता है, लेकिन इन लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। एक बिहार में 2-4 फैक्ट्री नहीं है कि ये लोग जाके 10 नहीं, हम बता देते हैं सब कुछ, कि ये लोग जाके 10,000 15,000 रुपये कमाए और यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, पुलिस भगाती है और ये सड़कों पे गिर जाते हैं। यही है हमारा बिहार, यही है आपका बिहार।